क्या है, हमारी ज़मीनों में लगातार खेती होने की वजह से फसल की ग्रोथ रुक रही है, पीली पत्तियां हो रही हैं, या बहुत से कारण होते हैं। फूल कम आ रहे हैं, फलियां कम आ रही हैं, फलियों में दाने कम हैं। तो ये सभी प्रकार के कारण होते हैं पोषक तत्वों की कमी से। यदि फसल को संपूर्ण पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उनकी जो ग्रोथ है वो कम से कम होती है, और जो फल देने की क्षमता है वो भी कम से कम होती है, चाहे फसल हो चाहे सब्जियाँ हो। तो आज सोयाबीन की बात करेंगे हम कि सोयाबीन में आप कैसे अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज बात करेंगे हम कि सोयाबीन में आपको कौन कौन से स्प्रे कब करना है जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके। आज हम बात सिर्फ NPK फर्टिलाइजर होते हैं जो उनकी बात करेंगे। तो NPK होता क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, में जो यूरिया में आता है, जिससे कि पौधों की बढ़वार है वो अच्छे से अच्छी होती है और क्लोरोफिल बनने में उनकी मदद होती है। इसके अलावा आता है P। तो P का मतलब होता है फास्फोरस। फास्फोरस मतलब पौधे का जो डंठल होता है जितना पूरा, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और फूलों और पत्तियों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, तो उसमें भाग लेता है फास्फोरस। उसके बाद में आता है K का मतलब होता है पोटास। पोटास क्या करता है कि फलियां बनने और दाना मोटा होने, उसमें जो भी जैसे सोयाबीन है तो उसमें तेल और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है पोटास की। तो इसलिए तीनों पोषक तत्व हैं जो बहुत ही मेन होते हैं फसलों में, क्योंकि इसके अलावा जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम पड़ती है, लेकिन ये 3 पोषक तत्व हैं इनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा पड़ती है फसलों के लिए। तो वही होता है NPK। वैसे तो ज़मीन में डालने के लिए भी आता है, लेकिन उस समय पर अलग अलग खाद डाल देते हैं, जैसे यूरिया अलग डाल दिया, DAP अलग डाल दिया, उसके बाद में पोटास अलग से डाल दिया। लेकिन अब क्या है कि जैसे फसल बड़ी हो गई है, अब आप डालोगे तो जब, क्योंकि जो भी आप खाद डालते हो तो वो ज़मीन के अंदर दबा होना चाहिए, जैसे DAP है और पोटास है, तभी वो जड़ों तक पहुंचता है अच्छे से। तो इसलिए बहुत से सॉल्यूशन निकाले गए हैं। NPK का स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि तुरंत उसका रिजल्ट मिल सके और पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो NPK की कई ग्रेड होती है, जैसे एक 19-19 आता है। कई प्रकार के मार्केट में ग्रेड हैं, लेकिन हम 2-3 ही ग्रेड की बात करेंगे जो आपको यूज करना है। तो अब जान लेते हैं कि आपको किस अवस्था पर कौन सा NPK की ग्रेड डालना है। जैसे एक 19-19 आता है, एक आता है 052-34 NPK, एक आता है 0052। ये मुख्य रूप से यूज होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ग्रेड है मार्केट में, तो उनका भी यूज किया जाता है, लेकिन आप सोयाबीन की फसल में 3 ग्रेड ही इस पर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 19-19 की। यदि आपकी फसल जैसे आपकी बुआई से लेकर के 15 से 20 दिन में 25 दिन के आसपास जो हर्बिसाइड है वो डल जाती है, उसके बाद में खेत में सिर्फ बचती है हमारी मुख्य फसल। तो उसके बाद में आपको 25 से 30 दिन के अंतर पर जब आपकी फसल की ग्रोथ हो रही हो तब आपको NPK का स्प्रे करना है 19-19-19। जो NPK 19-19 आता है उसमें क्या होता है कि 19% तो होती है उसमें नाइट्रोजन, 19% होता है फास्फोरस, 19% होता है पोटास। तीनों पोषक तत्व बराबर मात्रा में होते हैं, और जब फसल की ग्रोथ होती है तो उनके लिए सभी पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, खासकर नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है कि सोयाबीन है जो दलहनी फसल है, दलहन तो है ही, लेकिन दलहनी भी है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसकी जड़ों में, तो कुछ नाइट्रोजन वो बना देता है, उसके बाद में कुछ आप ऊपर से दे देंगे तो उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जब फूल मतलब 30 से 40 दिन की फसल हो जाए तो आप 052-34 का स्प्रे कर सकते हैं। इस समय पर आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है जो नाइट्रोजन 0% होता है और फास्फोरस 52% होता है और पोटास 34% होता है। जब फसल आपकी फूल की अवस्था पर आने वाली होती है उस समय पर मूल रूप से उसको फास्फोरस की ज़रूरत होती है और बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप कोई भी टॉनिक ले सकते हैं, जैसे सेप्टन हो गया, तो आप इस प्रकार कोई भी टॉनिक ले सकते हैं। आपको NPK लेना पड़ेगा 052-34, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 0% होता है। जब फूल आने की अवस्था होती है तो उस समय पर सोयाबीन की फसल के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप नाइट्रोजन डालेंगे तो उसकी वृद्धि बढ़ेगी और फूल कम से कम आएंगे और फसल है जो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तो इस हिसाब से फलियाँ उसमें कम आएगी। तो उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, सब ज़रूरत होती है ज़्यादा फास्फोरस की और कुछ मात्रा में पोटास की। तो दोनों पोषक तत्व इसमें होते हैं 052-34 में। तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी और पोटास की पूर्ति हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही फूल में थोड़ी थोड़ी फलियाँ आ जाएँ तो उसके अलावा आप 0050 का स्प्रे करेंगे, उस समय पर होती है पोटास की ज़रूरत, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा होता है पोटास 0050 में। NPK मतलब इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस तो नहीं होता है, लेकिन 0050 है
इसमें मेन रूप से पोटास होता है। पोटास काम करता है क्या, दाने का वजन बढ़ाना और दाने की साइज़ है वो, फलियों की साइज़ है वो बढ़ाना। तो इस हिसाब से यदि आप 0050 का स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप फसल की स्टेज के अनुसार इन सभी प्रकार के NPK का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें डोज की, तो डोज आपको कितना डालना है। कोई भी आप NPK का ग्रेड लें, जैसे 19-19 लें या 0050 लें, तो इसमें आपको ग्रेड डालना है 60 से 70 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस हिसाब से आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं सोयाबीन की फसल में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।